मत्ती रचित सुसमाचार इसका 24 अध्याय 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यस आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सभी जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यस आमेन आमेन एंड आमेन। कितना अद्भुत वचन है ये। आज के इस जगत के जीवन में हम जब देखते हैं तो हम अपने कामों के दौरान या हमारे बिजनेस या हमारे जॉब्स के चलते हम बहुत व्यस्त हो गए हैं। तो हमारे लिए सब कामों के लिए समय है, टाइम है, लेकिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हमें बाइबल पढ़ने को समय नहीं मिल पा रहा है भाई बहनों। तो इसलिए हमें क्या होता है, हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो हमें हर एक वो चीज़ के लिए हमें परमेश्वर से सहायता मांगनी है, उनसे पवित्र आत्मा से हमें हेल्प मांगनी है, ताकि हम क्या करें कि हमें वो प्रार्थना के लिए हमें समय मिल सके, हमें बाइबल पढ़ने के लिए समय मिल सके। जब हम प्रार्थना पूर्वक यीशु मसीहा के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर वहाँ पर कार्य होता है मेरे भाई बहनों। कुछ हम भाई बहन ऐसे देखते हैं इस जगत में कि जो क्या कर रहे हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हमें अपना उद्धार करना है तो हमें अंत तक परमेश्वर में धीरज बनाए रखना है। कुछ हम देखते हैं कि जो उनकी पर्सनल इश्यूज़ के चलते वो परमेश्वर से दूर होते हैं। अगर कुछ लोगों को फाइनेंशियल इशू के चलते या फिर कुछ भाई बहनों को हेल्थ इशू के चलते कुछ बीमारियां, हर एक इस जगत में जो दुष्ट का कार्य अधिक तीव्रता से बढ़ रहा है और वो क्या कर रहा है कि हर एक को अपने काबू में करके उनको हर एक अलग अलग प्रकार के कारणों में उनको व्यस्त किए जा रहा है, ताकि वो क्या हो सके, परमेश्वर से दूर हो सके, परमेश्वर से वो धीरे 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 करके हम क्या अलिप्त हो जाए। तो ये दुष्ट योजना है, दुष्ट कार्य है, तो हमें इसको ब्रेक डाउन करना है मेरे भाई बहनों। यस, हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, हमें यीशु मसीह के नाम से जो अधिकार दिया गया है, तो हमें उस अधिकार को लेते हुए हमें प्रार्थना करनी है और उस दुष्ट कार्य को वहाँ पर ब्रेक डाउन करना है, उसको अग्नि कुंड में फेंक देना है, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए। और हम फिर क्या करते हैं कि जो हम अपनी परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि हम क्या परमेश्वर की फिर प्रार्थना नहीं कर पाते, स्तुति आराधना नहीं कर पाते, तो उनसे हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं आशीष दूंगा, तो वो हमेशा देने वाला है, एक दो दिन के लिए नहीं। परमेश्वर के आशीष हमारे लिए कायम स्वरूप ही है, हमें परमानेंट तौर पे परमेश्वर ने आशीष देकर ब्लेस किया है। तो हमें परमेश्वर में धीरज धरना है मेरे भाई बहनों। चाहे परिस्थिति कैसे भी रहने दीजिए, चाहे कुछ भी हाल रहने दीजिए, लेकिन हमें परमेश्वर में धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है। अगर हमें इस जगत में हम अगर अपनी दैनंदिन बातों के लिए अगर हम परमेश्वर के चरणों में जाके मांग सकते हैं, तो क्यों नहीं हम परमेश्वर से अनंत काल का सार्वकालिक जीवन का हम क्यों नहीं प्रयास करते मेरे भाई बहनों। तो इसके लिए हमें परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना क्षमा याचना करनी है। हमें परमेश्वर से हमेशा निरंतर उसके सानिध्य में रहना है, और परिस्थिति कैसे भी रहने दीजिए हमें धीरज नहीं छोड़ना है, क्योंकि जीवित परमेश्वर जलाली खुदा बाप हमारे संग है। तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें अपनी कोई भी आने वाली या जो संकट परेशानी में हम हैं उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हम बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें कहा है कि मैं मनुष्य से प्रेम रखता हूँ, तो वह हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देने वाले हैं। वो हमारे रचयिता है, वो निर्माण करता, उद्धार करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा ही देंगे। मेरा विश्वास है इस वचन द्वारा आप सभी जन आशीषित होंगे, जैसे मैं हुई हूँ, मेरा यूट्यूब परिवार भी ब्लेस होगा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। यह सभा इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस समय के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा। कितने ऐसे चाहने हैं मेरे बाबा कि जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे राजा, लेकिन आपने हमें इस जीवितों की भूमि में रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। और आज के सुंदर से दिन में आपने कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे राजा। यस मेरे खुदा, हमें धीरज, यस हमें धीरज बंधा रहे, इसलिए आप हम पर दया कीजिए मेरे राजा, क्योंकि जो धीरज से अंत समय तक बचा रहेगा वही उद्धार पाएगा। यस मेरे राजा, क्योंकि आपका वचन जीवित है परमेश्वर, आप जीवित है और हमें आप में बने रहने के लिए आप शक्ति सामर्थ्य दीजिए मेरे राजा। जो कोई मेरे भाई बहन आज तकलीफ में है, परेशानी में है या अपने कुछ कारणों से वो ग्रस्त है मेरे राजा, उन सभी को आप आशीषित कीजिए मेरे राजा। उनके हर एक प्रॉब्लम से उन्हें चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे खुदा, उन्हें आपके राज्य में बढ़ाइए मेरे राजा। जो मेरे भाई बहन आज बीमारी से परेशान है, मैं नासरीत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उस बीमारियों को धमकाती हूँ मेरे राजा, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप किसी का नाश ना हो। आपकी इच्छा है मेरे राजा कि हर कोई आप प्रेम से रहे, आपके राज्य में बढ़े, ये आपकी इच्छा योजना है मेरे राजा। तो जो कोई मेरे आज भाई बहन कुछ भी बीमारी रहे, चाहे बीपी शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे किडनी प्रॉब्लम्स हो या चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो मेरे राजा, मैं हर एक उस बीमारी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धमकाती हूँ मेरे राजा, कि उस बीमारियों का उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ परमेश्वर रहते हैं, वास करते हैं। तो उस शरीर पर किसी भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं चल सकता। तो मैं नासरीत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करती हूँ मेरे राजा, जो मेरे भाई बहन आज बीमार है, दौर से चल रहे, उन सभी को आप चंगाई दीजिए मेरे राजा। बिछौने बदलने वाले परमेश्वर है, आप सर्व सामर्थ्य खुदा है, जलाली बाप है मेरे राजा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे बापा आप सभी को आशीषित करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा है परमेश्वर के हम आपके राज्य में बढ़े, हम आपके बच्चे हैं, दिल के टुकड़े हैं मेरे राजा। आपने हमें यह अधिकार दिया है मेरे राजा। उस अधिकार से मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ और घोषणा करती हूँ मेरे राजा। ये सभा फिर एक बार बापा इस दिन के लिए, इस समय के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटी सी प्रार्थना मैं जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।